जब राजकुमारी के ऊपर मुसीबत आएगा मैं उसको बचा के मैं बन जाऊंगा बहुत बड़ा योद्धा। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सागा का एपिसोड नंबर 4 और 5 पूरा कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड वाला लड़की और काइल तो बातचीत करने लगता है कि कैसे राजकुमारी को वो बचाएगा, बचाने के बाद वो महायोद्धा बन जाएगा। फिर ऐसा वो लोग सोचता हुआ आता है। आते आते हम लोगों को दिखाया जाता है कि राजकुमारी निकल रहा है। ठीक है, सनराइज एक गांव होता है जहाँ पे हाइड्रा ने अटैक करके रखा था, उधर जाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं काइल और उन सब लोग भी होता है राजकुमारी के पीछे से देखते हैं। देखने के बाद वो जो स्वॉर्ड वाला लड़की बोलता है ना, वो तो जा रहा है लेकिन हम लोग उसका पीछा कैसे करेंगे। फिर वो स्वॉर्ड वाला लड़की हम लोग देखते हैं बाज में कन्वर्ट हो जाता है। जाने के बाद बोलते हैं ये तो मेरा एक जादुई रूप है, मेरा असली रूप तो स्वॉर्ड में लगा हुआ स्टोन है। फिर हम लोग देखते हो बाज होकर राजकुमारी के पीछे जाने लगता है और ये लोग उस स्वॉर्ड के स्टोन में देख सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग फिर बातचीत करने लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कौन अटैक करने वाला है, क्या होने वाला है। फिर वो लड़की मतलब वो जो स्वॉर्ड वाला लड़की था वो बोलना चालू करता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई हाइड्रा तो नहीं है लेकिन एक गार्ड के ऊपर ये जो उन लोगों का जो साथी था वो अटैक कर रहा है। मतलब जो गाड़ी चला रहा था ना वही बंदा गद्दार निकला। फिर ये लोग भागते हुए जाते जाते देखते हैं राजकुमारी बेहोश है और उन दो जो साथी थे उनको ये लोग मार के बांध देता है उधर। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई सब हर जगह से एक जो उल्फ होता है ना उसका एक झुंड आ जाता है, आके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये लोग उसके साथ फाइट करने लगता है। फिर ये लोग अचानक से एक ऑरा फील करता है और ये लोग समझ जाता है कि हाँ अब हाइड्रा आ रहा है। फिर काइल बोलता है तुम लोग इसको संभलो, सिरन को बोलता है तुम राजकुमारी का हिफाजत करो और ऊर्जा और नीलीजे को बोलता है तुम उसका मदद करो, मैं जाता हूँ, मैं जाकर हाइड्रा को रोकता हूँ। फिर ऊर्जा बोलता है क्या तुम अकेले हरा पाओगे उसको। फिर बोलता है मुझे बस एक ही पथ याद है और यही करना होगा, अगर मुझे योद्धा बनना है तो मैं चलता हूँ, तुम लोग उसका मदद करो। फिर हम लोग देखते हैं इधर से जो उल्फ का झुंड होता है वो इन लोगों पर अटैक करता है। करते करते हम लोग देखते हैं जो ऊर्जा होता है वो एक सैलामेंडर यूज करता है, सैलामेंडर मैजिक जैसे कि हम लोग देख के रखे थे ना जो ब्लैक क्लोवर में था वैसे ही। ठीक है, एक सैलामेंडर यूज करते हैं, सैलामेंडर आता है आके फायर से उन लोगों को मारते लगता है। फिर वहीं पे सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे काइल जा रहा होता है। अब वो स्वॉर्ड वाला लड़की बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुम अकेला हाइड्रा को संभाल पाओगे। फिर काइल बोलता है मैं पहले भी 3 सार वाला हाइड्रा को मार के रखा हूँ, तो उसको सार देखते ही मुझे पता चल जाएगा वो कितना ताकतवर है। फिर हम लोगों को भाई हाइड्रा दिखाया जाता है जिसका भाई 9 सिर होता है, भाई 9 हेड्स होता है उसका। ठीक है, फिर काइल देख के बोलता है इसका सर तो 1 से 3 से कहीं ज्यादा है। फिर भाई वो रोड करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। ठीक है, फिर भाई हम लोग देखते हैं काइल हाइड्रा के साथ फाइट करना होता है लेकिन हाइड्रा बहुत ताकतवर होता है लेकिन काइल भी हार नहीं मानता है। भाई फाइट करते करते काइल एक टाइम पे उसका एक सर कट देता है। देने के बाद बोलता है कि इसका सर तो बहुत मतलब इजीली कट चुका है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका सर भाई फिर से उग रहा है। काइल बोलता है कि क्या इसका सर फिर से उग रहा है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है काइल वो जो स्टोर से जो खरीदा था ना, एक था जो बोलता है ना लीजर्ड स्टोन जो फ्रीज कर देता है, दूसरा था एक्सप्लोजन पोशन। ठीक है, मतलब स्टोन होता है जो एक्सप्लोर करते हैं, मतलब फाट जाता है बॉम्ब की तरह। तो ऐसे स्टोन से वो पहले बार करता है, उसको फ्रीज करता है। फिर हम लोग देखते हैं एक्सप्लोर करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। तब हम लोग देखते हैं काइल फाइट करते करते थोड़ा दिमाग लगाता है कि इसका सर पे अटैक करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 3 सर वाला था उससे भी ज्यादा और फास्ट इसका सर उग रहा है, तो इसका दिल पर ही बार करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं काइल भाई अपना हेस्ट पावर को यूज करता है और तुरंत जाके उसको दिल में घुसा देता है स्वॉर्ड। घुसा के उधर भाई हाथ में जो एक्सप्लोर पोशन होता है ना, स्टोन होता है भाई, वो ये बहुत सारे एक बार में दे देता है। लेकिन वो बंदे का एक हेड आता है आके काइल को दूर फेंक के मारता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है बहुत सारा एक्सप्लोरर स्टोन जो होता है वो उसके अंदर घुसा दिया। फिर भाई एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, होने के बाद भाई वो चूर माचूर हो जाता है, मतलब उसका टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर हम लोग देखते उधर से एक मतलब वो लोग भी उन सारे जो भेड़िया था उन लोगों को खत्म कर चुके। फिर बोलते हैं अब चलो हम लोग काइल को देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं काइल पीछे से आता है, आने के बाद बोलता है वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल था हाइड्रा को हराना। फिर हम लोग देखते उसके मतलब उसके शरीर से बहुत बदबू आता है। फिर काइल नहा लेता है, लेने के बाद हम लोग देखते राजकुमारी के पास आता है। आने के बाद जो बेहोश से जगाने वाला पोषण खरीदे रखा था वो राजकुमारी को देता है।
देने के बाद कुछ टाइम बाद राजकुमारी को होश आता है। होश आने के बाद राजकुमारी बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिंदगी मुझे दूसरा मौका दिया है क्या, तुम लोगों ने मुझे बचाया हो। फिर हम लोग देखते हैं चिरन भाग के जाके बोलता है मैं बचाया। फिर हम लोग देखते लीजिए एक घुसा मारता है। फिर काइल राजकुमारी के सामने बैठ के बोलता है मैं काइल हूँ, मैं हम लोग इधर से जा रहा था तो हम लोग देखे आपके ऊपर कुछ हाइड्रा ने अटैक कर दिया था या कुछ मतलब जंगली जानवर ने अटैक कर दिया था और गार्ड भी धोखे दे दिया था, इसलिए हम लोग आपको बचा लिए। फिर हम लोग देखते हो राजकुमारी बाहर आना चाहता है। काइल बोलता है आप बाहर मत जाइए, बाहर का नज़ारा बहुत डरावना है। फिर राजकुमारी बोलते हैं मैं अपना आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर आने के बाद काइल मतलब बोलता है कि सारे गार्ड मर चुके हैं, अभी कोई भी जिंदा नहीं है। फिर हम लोग देखते हो स्वॉर्ड वाला लड़की जो ऊपर होता है वो काइल को बोलता है थोड़ा संभाल के, क्योंकि उन लोगों का राज्यों से बहुत सारे मतलब आर्मी आ रहा है। फिर काइल ये बात राजकुमारी को बोलता है। राजकुमारी बोलता है हम लोगों को तुरंत इधर से निकलना होगा। अब राजकुमारी को जांच था, उसको बोलता है इन सबको आग लगा दो। फिर काइल बोलते हैं तो अच्छी बात है ना कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है। बोलते हैं तुम जानते नहीं हो जो सेना मतलब उसका भाई का सेना का जो सेनापति है जेंतोस, वो बंदा राजकुमारी के जान के पीछे पड़ा हुआ है, वही बंदा भेज रहा है इन लोगों को मारने के लिए और राजकुमारी के साथ साथ काइल सबको मारेगा। फिर हम लोग देखते हैं राजकुमारी को जलाने के लिए इसलिए बोलता है अगर ये जला हुआ शरीर देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा, हम लोगों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग सब गाड़ी में चले जाते हैं। जाने के बाद उसका जो दासी होता है आरका, वो चलाने वाला होता है गाड़ी, ठीक है, घोड़े का जो गाड़ी होता है वो चलाने वाला होता है। और हम लोग देखते बहुत सारे आर्मी आ रहा होता है और ये लोग निकलने वाला होता है। और निकलते निकलते राजकुमारी बोलता है आओ गाड़ी में मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर ये लोग भी निकल जाता है और वहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो चुका है। अब यही से स्टार्ट होगा एपिसोड 5। फिर हम लोग देखते हैं राजकुमारी सबको शुक्रिया बोलते हैं अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं भी जिंदा नहीं होता। आप ऐसा बातचीत करता है। फिर राजकुमारी के पास जाके काइल पूछता है कि क्या हुआ था और कौन लोग आपको मारना चाहता है। फिर राजकुमारी सारे बात बताता है कि वो जब बेहोशी का दवाई पी लिया था, उस बेहोश होने से पहले जेंतस और उसका जो सौतेला भाई है उसके बातचीत सुन लिया था कि वो लोग प्लान कर चुके हैं राजकुमारी को बेहोश करके ही भेजेगा उस विलेज में, और रास्ते में ही जो दानव होता है और जो भेड़िया होता है वो उनका काम तमाम कर देगा, तो इन लोगों के ऊपर कोई भी मतलब दोष नहीं आएगा। ये सब प्लान उनका भाई का होता है, सौतेला भाई और जेंतोस का, ठीक है। क्या जेंतोस ही हो सकता है, आप श्योर हो? राजकुमारी बोलता है मैं अपने आंखों से देखा और सुना भी हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि जेंतोस ही है। फिर हम लोग देखते काइल पूछता है आप जहाँ पे जाते हो आपके साथ तो 5 बैटेलियन होता है। बोलता है वो लोग अभी थोड़ा राजधानी के काम में बिजी है इसलिए आ नहीं पाया और मेरा जिम्मेदारी जेंतोस के ऊपर छोड़ा था और यही हुआ। लेकिन मुझे पहले से जेंतोस के बारे में, जेंतोस के ऊपर कोई शक नहीं था, लेकिन यही मेरा गलती था, मेरा भाई के ऊपर मेरा शक था क्योंकि इसको राजनीति बोलता है, मैं कभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। फिर हम लोग देखते वो लोग प्लान बनाता है कि हम लोग अगर जाके सनराइज सिटी में अगर मतलब छुपे रहे तो पूरा सिटी खत्म कर देगा, तो हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होता है। फिर राजकुमारी बोलता है अगर हम लोग राजधानी पे पहुंच चुके हैं तो तुम लोगों को इनाम पक्का समझो। फिर काइल बोलता है हम लोगों को इनाम नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए बस सम्मान। फिर हम लोग देखते वो लोग एक प्लान बनाता है, बना के रॉथ मोड़ता है, मोड़ के वो सीधा जाने लगता है उस बैटेलियन के तरफ जिधर से वो आर्मी आ रहा था ना, उस तरफ। फिर हम लोग देखते वो लोग प्लान बना चुके होते, उनके पास बहुत सारे एक्सप्लोजन जो स्टोन होता है वो भी होता है, बहुत सारे महंगा पोषण भी होता है। फिर राजकुमारी बोलता है आखिर ये लोग है कौन? फिर काइल बोलता है एक ऐसे हीरो जो सही वक्त पे सही जगह पे पहुंच चुके थे। फिर भाई हम लोग देखते हो वो लोग प्लान के मुताबिक आगे जाने लगता है, सीधा जाने लगता है। हम लोग देखते हो बैटेलियन के एक बंदा जाके बोलता है आगे से एक रॉथ आ रहा है। फिर हम लोग देखते हो उनका जो वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है सब पोजीशन ले लो, उसको टांगों पे तीर मारना ताकि वो भाग नहीं पाए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हो उनके सामने भाई एक्सप्लोजन स्टोन गिरता है और वो लोग देखने जाता है और उधर ब्लास्ट होने लगता है, बहुत सारे ब्लास्ट होने लगता है। हम लोग देखते भाई जो स्वॉर्ड वाला लड़की बाज बन के खड़ा हुआ था वो ऊपर से फेंक रहा है। फिर हम लोग देखते उधर से उनका रॉथ आ जाता है, रॉथ उसको क्रॉस करके चले जाते हैं। फिर राजकुमारी बोलता है ये लोग तो कमाल कर दिए। काइल बोलता है ये जो प्लान था इतना भी खास नहीं था लेकिन कम कर गया, ये बहुत शुक्र है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जेंतोस और राजकुमारी का सौतेला भाई, ठीक है। तो वो लोग बातचीत करते हैं, वो बंदा बोलता है क्या तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम इधर क्यों है और राजकुमारी अभी तक जिंदा क्यों है? जेंतोस बोलता है अगर मैं इधर से चला गया और 5 मतलब जो 5th बैटेलियन है वो आ गया और उसका जो सेनापति वो आपसे पूछेगा, आपको उसके अकेले ही निकलना मतलब निपटना पड़ेगा। ये सब बातचीत कर रहा होता है। फिर हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है, ये लोग आते आते कुछ एक झटका फील होता है इन लोगों को और उतर के देखते हैं जो रॉथ का जो चक्का था ना वो टूट चुका है। फिर हम लोग
वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक को इधर रह के इन गार्ड को रोक के रखना है, लगभग 30 गार्ड है और इन लोगों को राजकुमारी के साथ आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग छोड़ जाता है सिरन को। सिरन बोलता है भाई तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं भाई सिरन, वो लोग आता है, सिरन एक व्हाइट फ्लैग लेके भाई इधर उधर करता है, बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को दे सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर वो लोग देखता है कि रॉथ में राजकुमारी नहीं है। फिर वो बताता है, फिर उनका जो वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है इसको मार दो और चलो राजकुमारी के पीछे। फिर वो देखते हैं हम लोग, वो सेनापति का पैर पकड़ लेता है। सिरन बोलता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक स्लैश आता है, ठीक है। वो बंदा सिरन को मारने जाता है, एक स्लैश दिखाता है और वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता है। फिर हम लोगों को इधर दिखाया जाता है और ऊर्जा बोलते हैं हम लोग सिरन को उधर छोड़ के कोई गलती तो नहीं की थी, वो लोग उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लीजे बोलता है हम लोग तुम्हें बताना ही भूल गया, वो हम मेरा और काइल से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है वो बंदा सेनापति का भाई पूरा सर अलग कर दिया भाई। फिर भाई साहब हम लोग देखते वो अपने मतलब असली रूप में आ जाता है। वो बहुत पावरफुल होता है सिरन, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था, ठीक है। आप देखते हो वो ऐसे मतलब उसका ग्लव्स खोलता है और जो उंगली से अंगठी निकलता है भाई वो बहुत भारी होता है और एक बाला भी निकल के फेंक देता है, बोलता है अब हल्का लग रहा है अब आ जाओ। भाई जो स्पिरिट दिखाता है ना भाई, वो तुरंत भाई खत्म कर देता है 8 लोगों को छोड़ के। फिर बोलता है तुम्हारे के पास एक लिमिटेड ऑफर है, तुम लोग इधर से जा सकते हो, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोगों को पता है। फिर हम लोग काइल बोलता है वो बंदा ऐसे मतलब ऐसे लड़ाई करता है, हाँ उसके पास कोई जादू का हुनर नहीं है लेकिन तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर यही बातचीत करते हैं हम लोग, देखते हैं वो 8 लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग जिंदा वापस जाना चाहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं काइल हीलिंग पोशन पीता है, पीते पीते भाई वो जो एक्सप्लोरेशन जो स्टोन होता है भाई वो उस बंदे के ऊपर फेंकता है, उधर ब्लास्ट होता है, जाके सबको मार दे के उधर बैठ के बोलते हैं मैं तो अपना कम कर दिया हूँ, पता है मैं ऑफर दिया था पर क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ, अब मेरा काम तो खत्म है। वो लोग क्या कर रहा है, फिर हम लोग देखते वो लोग जा रहा होता है और इधर से हम लोग देखते जेंतोस बोलता है कि कोई तो है जो हम लोगों को प्लान में डका डाल रहा है। फिर जेंतोस निकलता है। फिर हम लोग देखते वो जो स्वॉर्ड वाला लड़की ऊपर बाज बन के खड़ा था वो काइल को बोलता है कोई एक युद्ध आ रहा है। फिर यही बोलते हैं हम लोग देखते जेंतोस उसको पकड़ लेता है, उसको एक हिट देता है और नीचे गिर जाता है, बोलता है बहुत अच्छा युद्ध है तो थोड़ा संभल के रहना, मैं ठीक हूँ। फिर हम लोग देखते राजकुमारी और उन लोगों को अलग जगह कर देता है, मतलब छुपने के लिए बोल देता है काइल, और काइल अकेला जाता है जेंतोस का मुकाबला करने। फिर हम लोग देखते हैं जेंतोस आता है, आने के बाद काइल को देख के बोलते हैं अच्छा वो तो तुम हो जो राजकुमारी को बचा रहा है, बोलता है हाँ। फिर काइल बोलता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम राजकुमारी को क्यों मारना चाहते? फिर जेंतोस बोलता है यमराज से कभी सवाल नहीं पूछते बच्चे। फिर हम लोग देखते वो अपना स्वॉर्ड निकल लेता है, काइल भी अपना स्वॉर्ड निकल लेता है, लेके भाई साहब फाइट कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं जो सलाबे के एक अटैक करता है जेंतोस, लेकिन काइल उसको समझ जाता है। फिर जेंतोस थोड़ा दूर जाके गिरता है और काइल एक स्लैश देता है, उसका थोड़ा सा उंगली कट जाता है, खून निकलता है। फिर जेंतोस बोलते हैं मेरा ये सलाबा वाला बार आज तक पहले बारी में कोई नहीं समझ पाया, तो ये बंदा कैसे समझ पाया? फिर काइल बोलता है मैं जानता हूँ तुम कैसे लड़ते हो, मुझे तलवारबाजी तो तुमने ही सिखाया था, जो पास्ट में गया था मतलब फ्यूचर में गया था ना, वही उसी से। और वहीं पे वो लोग फाइट कर रहा होता है और वहीं पे सीन खत्म, मतलब एपिसोड 5 भी खत्म। तो गाइज आज हम लोग 4 और 5 पूरा खत्म कर चुके हैं। तो आप भाई लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है ब्रो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय।